रावण जब तक बचता रहा जब तक कि विभीषण थे उसमें। इसलिए तृतीय स्कंद की कथा हमें इस बात को प्रेरित करती है कि देखो हम ज्यादा से ज्यादा भजनानंदियों को घर में संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे। जो भजन कर रहे हैं वे निकम्मे नहीं है, बराबर बराबर उनके पीछे परमात्मा खड़ा होता है। और उसका तो बहुत बड़ा हमें एहसान मानना चाहिए कि उसने अपने भाइयों से कहा कि देख भैया, तू समझदार है, भगवान ने तुझे बुद्धि दी है तो तूने माल पकड़ के रखा है। कोई बेटा बेटी समझदार हो तो पिता क्या करता है, उसे सारी जिम्मेदारी दे देता है। तो देख भैया, तुझे पिताजी ने तेरे पास ज्यादा बुद्धि दी तो तुझे पूरे घर का माल दे दिया, पर तू चिंता मत करे, मैंने भगवान की माला पकड़ करके रखी है। तू इस संसार में लोगों को धन देते रहना, मैं भगवान का नाम बांटता रहूंगा। कैसा बंटवारा किया कि एक ने माल पकड़ लिया तो एक ने माला पकड़ ली। हम किसी भी प्रकार से ये चिंतन करते रहें कि जो हमारे पीछे खड़ा है उसके पीछे भी परमात्मा खड़ा है। एक बात। दूसरी बात ये कि देखो विदुर जी गए, विदुर जी ने जाकर के समझाया, विदुर जी की बात नहीं मानी, धक्का देके बाहर कर दिया दुर्योधन ने। ये दुखी होकर के अपनी पत्नी के पास आए। धर्म पत्नी ने सलाह दी कि स्वामी आप कई दिन से सोच रहे थे कि मैं तीर्थ जाता, और इससे अच्छा समय अब नहीं है कि तुम इस दुष्ट को क्यों समझा रहे हो। घर में भी कई लोग ऐसे रहते हैं, समाज में भी ऐसे रहते हैं जिन्हें अपन अच्छी बात कहें पर उन्हें अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। तो इनसे निकल करके फिर वह चले गए तीर्थ में। तीर्थ में जाकर के उन्होंने देखा कि वहां उद्धव जी मिले, मैत्रेय जी मिले, और उन्होंने शुरू से आखिरी तक भगवान की कथा सुनाई कि देखो विदुर जी, भगवान ने जाते जाते आपको बहुत याद किया था। विदुर जी ने भी बराबर बराबर भगवान की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद थोड़े समय में ये खबर आई वहां से कि विदुर जी आप हस्तिनापुर से क्या गए, आपके जाने के बाद यहाँ भाई भाइयों में 18 दिन में इतना जबरदस्त युद्ध हुआ कि सब एक दूसरे को मार काट से समाप्त कर दिया। विदुर जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो कैसी परिस्थिति निर्मित हुई। बाद में आए, सब चीज देखा कि जो छोड़ करके गए थे वह कुछ भी नहीं बचा। इसलिए हम विश्वास करके चले तीसरे स्कंद की कथा से कि घर में धर्मात्माओं को रहने दिया जाए, जो भजन कर रहे हैं उनकी भगवान मदद करता है। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस सृष्टि के बारे में बताया कि देखो राजन, यूं तो भगवान ने सृष्टि चलाया करता है, काल शक्ति चौकीदार के रूप में पहरा देती रहती है। वह कह दे कि तुम मुझे जागृत कर देना, तब भगवान जागृत होते हैं और उनकी नाभि से स्वर्णमय कमल कोश की उत्पत्ति होती है। उसके मध्य में ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है। चार मुख प्रकट हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए, और उन्हीं कमल के पुष्प की पंखुड़ियों पे भगवान ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बना दी। कभी बिगड़ी कभी सुधरी तो पुनः आकर के संभाल लिया भगवान ने। ये सारा क्रम काय पे बनाया? भगवान ने फूल पे बनाया। और फूल का कहना भी क्या है कि फूल खिलता है, फूल मुरझा जाता है। फूल के खिलने में, फूल के मुरझाने में वृक्ष को किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हम मान करके चलें कि व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
पर परमात्मा रूपी वृक्ष को किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए देखो सारी सृष्टि भगवान ने पुष्प पे बना दी है, और पुष्प पे बना करके उन्होंने यह संदेश दे दिया कि इस संसार में आने के बाद जैसे फूल पे भौरा बैठ करके रस पीता है और बड़े तरीके से चतुराई से रस पी करके उड़ के चला जाता है, वही सिद्धांत सूत्र हमारा होना चाहिए कि देखो हम इस संसार में आए हैं और आने के बाद कहीं ना कहीं से कोई ये कह दे कि साहब हम भजन पूजन करते हैं हमारा मन नहीं लगे, कोई कह दे कि हम नाम जपते हैं और हमारे को किसी के चिल्लाने से मन नहीं लगा। तो संतों ने कहा कि हम भौरे और मधुमक्खी से वह कला सीखे। माली को लोगों ने जा जा करके शिकायत करी कि तुमने जो बगीचा लगाया है उसमें एक भौरा आता है, एक मधुमक्खी आती है और तुम्हारे फूल में से सब कुछ ले जाती है। पर माली ने जाके देखा तो फूल भी वैसे ही, पंखड़ी भी वैसे ही, पत्ता पत्ती भी वैसे ही लगे हैं। माली कहता है मुझे तो कुछ सूझ नहीं पड़ रही कि कोई चोरी हो गई, और चोरी हुई है ये हम सब जानते हैं। एक दिन उसने ले गया और ले जा करके बताया कि देख माली, ये जो बड़ा सा छत्ता लगा है ना इन मधुमक्खियों का, इसमें जो मीठा मीठा रस है ये सारा का सारा रस इन मधुमक्खियों ने, इन भौरों ने तेरे फूल में से ही लेकर के आए हैं।